बाहर आकाश और सड़क का रंग एक हो चुका था। एक सियाह अनवरत धुंध जिसे प्रकृति ने अपनी पूरी शक्ति से निचोड़ना शुरू कर दिया था। पिछले 3 घंटों से बारिश ने ना तो धीमा होने का नाम लिया था, ना ही तेज होने का। वो बस उसी धीमी अथक लय में बरस रही थी, जैसे कोई प्राचीन घड़ी अपने समय माप रही हो। सड़कों पर पानी की पतली दुधिया धाराएं बह रही थी, जो फुटपाथ के कगार पर आकर एक छोटे भूरे झरने के रूप ले रही थी। इस अनवरत ध्वनि के बीच सिविल लाइंस का स्टेट बैंक, जो आमतौर पर एक सफ़ेद चमकती हुई वित्तीय दीवार जैसा दिखता था, आज एक जल जनित किले जैसा लग रहा था। शाखा का शटर आधा नीचे था, वो केवल इतना ही ऊपर उठा था कि भीतर की श्वेत ट्यूबलाइट की कपन करती हुई रोशनी भीगी हुई सड़क पर एक पीले दुबले पतले आयत की तरह फैल सके। बिजली की ये सफ़ेद रोशनी बारिश के पर्दों के बीच थरथरा रही थी, जैसे किसी ठंडे पानी में डूबा हुआ हाथ कांप रहा हो। भीतर की गर्म हवा और बाहर की सर्द पानी से भरी हवा के बीच अदृश्य संघर्ष चल रहा था, जिसके कारण शीशे की खिड़कियों पर लगातार भाप जम रही थी। दरवाजे के ठीक सामने फुटपाथ के किनारे एक भीगा हुआ लगभग गौरी देह वाला बुजुर्ग खड़ा था। उसकी कमर हल्की सी झुकी हुई थी, जैसे बरसों की मेहनत के चिंता ने उसे झुका दिया हो। उसके शरीर पर पहना हुआ हल्का नीला कुर्ता अब भीगकर उसकी हड्डियों से चिपका हुआ था, जिससे उसकी वृद्धवस्था और दुर्बलता साफ झलक रही थी। उसका हाथ, जो बारिश की ठंडी बूंदों से सन पड़ चुका था, एक पुरानी मटमैली कपड़े की थैली को कसकर पकड़े हुए था। वो थैली एक साधारण थैली नहीं थी, बल्कि उसके जीवन की सारी पूंजी और उसका सारा स्वाभिमान उसी में सिमटा हुआ था। बुजुर्ग का नाम श्रीधर प्रसाद था। उन्होंने धैर्यपूर्वक इंतजार किया था। उन्होंने लगभग 1 घंटे तक कतार में खड़े होने की कोशिश की थी, लेकिन ग्राहकों की भीड़ और मैनेजर के बार बार आज सर्वर धीमा है के ऐलान ने उन्हें अंततः सबसे पीछे धकेल दिया था। जब वे दरवाजे तक पहुंचे तो उनकी उम्मीद की रस्सी बहुत पतली हो चुकी थी। दरवाजे पर एक बालिश्त वर्दीधारी गार्ड तैनात था, जिसका नाम राम सेवक था। उसने अपनी बड़ी काली छतरी को और आगे करते हुए लगभग एक दीवार की तरह खड़ा होकर श्रीधर प्रसाद को रोक दिया। राम सेवक का चेहरा सख्ती से भरा था। अंकल, टाइम खत्म, कल आइए, राम सेवक ने यांत्रिक स्वर में कहा। उसकी आवाज़ में वो ऊब थी जो रोज़मर्रा की ड्यूटी से पैदा होती थी। श्रीधर प्रसाद ने अपनी आंखें ऊपर उठाई। उनकी आंखें, जो उम्र के कारण थोड़ी धंस गई थी, नम थी, लेकिन उनमें भीख मांगने की लाचारी नहीं थी, बल्कि एक शांत, अटल आवश्यकता थी। बेटा, उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी, जैसे वे खुद से ही बात कर रहे हों। केवल 2000 निकालने हैं दवाई के लिए। राम सेवक ने हल्की सी आह भरी। उसने अपने होठों को सिकोड़ा। टाइम क्या है? 9-10 बजे तो लाइन में होंगे आप। अभी 10:08 हो गए हैं। बैंक बंद। लाइन में खड़े थे। श्रीधर प्रसाद ने अपने सूखे गले को तर करने की कोशिश की। बारिश थी, थोड़ा देर हो गई। उनकी आवाज़ में एक हल्की सी कपन थी, जो बारिश की ठंड से नहीं, बल्कि अस्वीकृति के डर से आई थी। दवाई आज ही लेनी है, कल फिर। गार्ड ने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। उसने श्रीधर के भीगे हुए कुर्ते और पुरानी थैली को देखा और उसके मन में एक तत्काल निर्णय हो गया, ये कोई महत्वपूर्ण ग्राहक नहीं है, ये एक बोझ है। ठीक उसी पल भीतर से मैनेजर साहब राजीव खन्ना बाहर निकले। राजीव खन्ना की आयु 30 के अंतिम पड़ाव पर होगी। उन्होंने गहरे नीले रंग का सूट पहना हुआ था, जिस पर बारिश की नमी का कोई असर नहीं था। उनके सूट से हल्की
महंगी इत्र की खुशबू आ रही थी, जो इस नमी भरी हवा में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही थी। क्या बात है राम सेवक? राजीव खन्ना की आवाज़ तीखी और अधिकार अधिकारपूर्ण थी। गार्ड ने फौरन एक विजयी मुद्रा में इशारा किया। सर, ये बुजुर्ग हैं, कह रहे हैं पैसे निकालने हैं। टाइम हो गया है, मना कर रहा हूँ। उसने अपनी आवाज़ को जानबूझकर तेज किया ताकि भीतर के ग्राहक भी सुन सकें। राजीव खन्ना ने सिद्धार्थ प्रसाद को सिर से पांव तक स्कैन किया। एक पल के लिए उनकी नज़र सिद्धार्थ के हाथ में कसी हुई थैली पर टिकी, फिर वो तुरंत उपेक्षा में बदल गई। पैसे निकालने आए हैं? गार्ड ने फुसफुसाते हुए लेकिन पर्याप्त ऊंची आवाज़ में कहा। भिखारी जैसा लग रहा है। ये शब्द भिखारी सिद्धार्थ प्रसाद के कानों में एक तीखे पत्थर की तरह लगा। उन्होंने अपनी थैली को और कस लिया, जैसे उस अपमान ने अपने अस्तित्व की रक्षा कर रहे हों। भिखारी नहीं हूँ, सिद्धार्थ प्रसाद ने अपनी आवाज़ में यथासंभव दृढ़ता लाने की कोशिश की। खाता है यही मेरा। राजीव खन्ना ने सूखी बनावटी हंसी हंसी। खाता तो सबका होता है अंकल जी, लेकिन क्या होता है ना कि दवाई के नाम पर रोज़ एक नई कहानी सुनाई जाती है। कल आइए, आज सिस्टम बंद हो चुका है। भीतर लॉबी में खड़े दो ग्राहक, एक युवा जोड़ा, ठिठक कर ये ड्रामा देखने लगे। महिला ने अपने साथी के कान में कुछ कहा और पुरुष ने तुरंत अपने फ़ोन से वीडियो बनाने की कोशिश की। ये एक ऐसा दृश्य था जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की क्रूरता को दिखाता था और आज ये दृश्य एक वीडियो क्लिप बनाने वाला था। सिद्धार्थ प्रसाद ने अपने हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने की कोशिश की। उनकी देह अंदर से गर्म हो रही थी, जबकि बाहर की बारिश की ठंड उन्हें कपा रही थी। उन्होंने खिड़की के शीशे पर अपनी भीगी हथेली से फॉग हटाया और भीतर की तरफ देखा, जैसे वे उस चमकती ठंडी दुनिया का एक हिस्सा बनने की अंतिम कोशिश कर रहे हों। बस बेटा, बस पर्ची भर दूं, उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा। राजीव खन्ना ने अपनी भुएं चढ़ाई। उनकी सहनशीलता अब खत्म हो चुकी थी। समझ नहीं आता क्या? बंद, बाहर जाइए। गार्ड राम सेवक को यह आदेश एक अनुमति की तरह लगा। उसने तुरंत अपनी छतरी का डंडा हटाकर उन्हें धक्का देकर पीछे किया। सिद्धार्थ प्रसाद, जो पहले से ही अपने पैरों पर संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे, इस अचानक धक्के को संभाल नहीं पाए। फुटपाथ की चिकनी गीली ईंटों पर उनका पैर फिसला। क्षणिक ओ की आवाज़ निकली और वे बुरी तरह लड़खड़ा गए। अपनी देह को बचाने की कोशिश में उनके हाथ से वो पुराना भीगा हुआ कागज़ नीचे गिर पड़ा। वो कागज़ जिस पर उन्होंने अपनी पर्ची भरने के लिए अकाउंट नंबर और राशि लिख रखी थी। कागज़ पानी की बहती पतली धारा में बहने लगा। सिद्धार्थ प्रसाद का हृदय टूट गया। वो कागज़ उनके बेटे अंकित के घर का पता था, वो पता जिसे उन्होंने कभी इस्तेमाल ना करने की कसम खाई थी। उस कागज़ के एक कोने पर नाम लिखा था, सिद्धार्थ प्रसाद, और नीचे एक नंबर, इमरजेंसी, अंकित कुमार, डीएम ऑफिस। पास ही एक अस्थाई चाय की टपरी थी, जिसे एक दुबला पतला फुर्तीला लड़का चलाता था। उसका नाम गोलू था। गोलू ने दूर से ही इस पूरे दृश्य को देखा था। बैंक के अंदर की ठंडी रोशनी और बाहर की मानवीय गर्मी के बीच का अंतर उसे साफ दिख रहा था। जैसे ही सिद्धार्थ प्रसाद गिरे, गोलू बिना एक पल गवाए अपनी टपरी छोड़कर बारिश की परवाह किए बिना भीगी हुई ईंटों पर भागकर आया। बाबा, अरे बाबा, लग गई क्या? गोलू ने सिद्धार्थ प्रसाद को सहारा देने के लिए अपनी पतली बाहें उनके नीचे डाली। कुछ नहीं बेटा, सिद्धार्थ प्रसाद ने अपमान से भरी आवाज़ में कहा। उन्होंने उठने की कोशिश की। बस पानी ज़्यादा है। गोलू ने अपने पैरों से पानी को रोकते हुए तुरंत गिरे हुए कागज़ को उठाया। वो कागज़ भीग चुका था और स्याही फैलने लगी थी, लेकिन नाम और नंबर अभी भी स्पष्ट थे। गोलू ने
बेतरतीब तरीके से लिखा हुआ नंबर और नाम और डीएम ऑफिस पढ़ा। वो चौंका, उसकी आंखें थोड़ी फैल गई। उसकी चाय की टपरी वाली साधारण दुनिया में डीएम ऑफिस एक बहुत बड़ा शब्द था। बाबा, ये किसका नंबर है? उसने पूछा। सिद्धार्थ प्रसाद ने एक गहरी ठंडी सांस छोड़ी। बेटा, मेरे बेटे का, वो यहीं जिले में जिला अधिकारी है। इस घोषणा ने अचानक बाहर की बारिश की आवाज को भी जैसे रोक दिया। गोलू की आंखें आश्चर्य और सम्मान से पूरी फैल गई। उसकी दृष्टि अब उस भीगे हुए कुर्ते से चिपके कांपते बुजुर्ग को एक नए दृष्टिकोण से देख रही थी। बैंक के दरवाजे के अंदर खड़े लोग, जो अब तक केवल मनोरंजन देख रहे थे, एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फुसफुसाहटें शुरू हो गई। मैनेजर राजीव खन्ना का माथे पर सूट और इत्र की खुशबू के बावजूद एक हल्की पसीने की बूंद उभरी। उसकी आवाज़, हालांकि वो उसे सख्त रखने की कोशिश कर रहा था, थोड़ी लड़खड़ा गई। ये सब ड्रामा बंद करो, बाहर जाओ। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ में अब आत्मविश्वास कम और घबराहट ज़्यादा थी। बाहर बारिश और तेज़ हो गई थी। सिद्धार्थ प्रसाद अपनी पुरानी थैली को, जो अब पानी से पूरी तरह भीग चुकी थी, बचाते हुए असहजता से खड़े थे। गोलू ने तुरंत अपने मोबाइल को भीगी हुई पैंट की जेब से निकाला। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने वही नंबर डायल किया जिसे उसने अभी अभी कागज़ पर पढ़ा था। फ़ोन स्पीकर पर था। बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों के साथ साथ सिद्धार्थ प्रसाद और बारिश के बीच खड़े गोलू ने भी इंतज़ार किया। दूसरी तरफ एक शांत, पेशेवर आवाज़ आई, वो आवाज़ जो किसी भी बड़े सरकारी दफ्तर से आती है, जहां हर चीज़ नियम और प्रोटोकॉल से चलती है। डीएम ऑफिस, बोलिए। गोलू ने जल्दी जल्दी अपनी पूरी बात स्पष्ट करने की कोशिश की। उसकी आवाज़ में अब एक अजीब सी सुरक्षा का भाव था। सर, यहाँ एक बुजुर्ग को बैंक से निकाल दिया गया है। बारिश में उनके कागज़ पर आपका नंबर है, नाम सिद्धार्थ प्रसाद। गोलू की आवाज़ में एक तत्कालता थी, लेकिन दूसरी तरफ कुछ सेकंड का सन्नाटा छा गया। वो सन्नाटा इतना गहरा था कि भीतर खड़े लोगों की सांसें भी रुक गईं। फिर वही शांत, पेशेवर आवाज़ अचानक नर्म, लगभग व्यक्तिगत हो गई। उस आवाज़ में अब सवाल नहीं था, बल्कि एक गंभीर चिंता थी। कहाँ हैं आप? स्टेट बैंक सिविल लाइंस ब्रांच, गेट पर। गोलू ने कहा। बारिश हो रही है, कृपया वहीं रहिए, हम तुरंत किसी को भेज रहे हैं, उधर से जवाब आया। गोलू ने फ़ोन काट कर अपनी छोटी सी छतरी को बुजुर्ग के ऊपर किया। बाबा, आप यहीं बैठिए। सिद्धार्थ प्रसाद, जो अब तक अपने भीगे हुए कपड़ों से ज़्यादा अपनी आत्मा के भीगने से व्यथित थे, गोलू के कंधे पर हाथ रखा। उनका हाथ भीगा हुआ था, ठंडा, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति उतर आई। बैंक के अंदर मैनेजर राजीव खन्ना ने तुरंत गार्ड से कहा, शटर नीचे करो, पूरी तरह अनावश्यक भीड़ ना इकट्ठी हो। गार्ड राम सेवक ने तुरंत जंजीर छोड़ दी। शटर खट की आवाज़ के साथ और नीचे आ गया। अब केवल आधा फुट का गैप रह गया था, बैंक के अंदर की दुनिया और बाहर की बरसात वाली दुनिया के बीच। बाबा, आपका एटीएम कार्ड? गोलू ने पूछा। सिद्धार्थ प्रसाद ने अपनी थैली के भीतरी गुप्त जेब से एक छोटी पुरानी कपड़े की पोटली निकाली। पोटली के अंदर उनका एटीएम कार्ड था। वो पीला पड़ चुका था और चिप किनारे से थोड़ा घिसा हुआ था, जैसे वर्षों के उपयोग ने उसे घिस दिया हो। साथ में पासबुक भी थी। पन्ने गीले होने के डर से चिपके हुए थे, लेकिन उस पर सीलन और तारीखें साफ थी। आखिरी एंट्री 2 महीने पुरानी थी। भीतर से एक क्लर्क ने, जो शायद मैनेजर के गुस्से से डर रहा था, झांक कर कहा, सर, सीसीटीवी तो रिकॉर्ड हो रहा है। राजीव खन्ना झुंझलाया। उसका चेहरा अब लाल हो रहा था। तो होने दो, कोई नियम नहीं टूटा है। गोलू, जो शटर के सामने टिक कर खड़ा था, ये सुनकर धीरे से कहा, वीडियो बनाना पड़ेगा तो बनाऊंगा। गार्ड राम सेवक ने गोलू की तरफ घूर कर देखा। हटो यहाँ से। गोलू ने अपनी जगह से नहीं हिला। उसने अपने चेहरे पर एक शांत, युवा
दृढ़ता बनाए रखी। इंतज़ार, बारिश और अपमान के बीच का वो इंतज़ार अब उम्मीद में बदल चुका था। ये इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला था। स्टेट बैंक के सिविल लाइंस ब्रांच का शटर अब आधा ही खुला था। सिर्फ इतना कि अंदर की सफ़ेद रोशनी संघर्ष करती हुई बाहर की भूरी बारिश को चीर सके। मैनेजर राजीव खन्ना ने घबराहट में शटर नीचे करवा दिया, जैसे वो बाहर की सच्चाई को अंदर आने से रोकना चाहता हो। वो अपने कैबिन में टहल रहा था। उसके इत्र की हल्की खुशबू भी अब उसके माथे से टपकते पसीने की नमी में फीकी पड़ रही थी। कोई नियम नहीं टूटा है, वो खुद को बार बार दोहरा रहा था। ब्रांच क्लोजिंग के बाद सीनियर सिटीजन को टोकन देकर कल प्राथमिकता देना बैंकिंग निर्देशों में है। हमने धक्का थोड़ी ना दिया, वो फिसले। लेकिन भीतर खड़े क्लर्कों और ग्राहकों की आंखें जो शटर के नीचे आधे अधूरे गैप से बाहर देख रही थी, उसकी बातों से सहमत नहीं थी। हर कोई भीगे हुए बुजुर्ग सिद्धार्थ प्रसाद और उनके साथ खड़े उस चाय वाले लड़के गोलू को देख रहा था, जिसने अपने छोटे से छाते के नीचे उन्हें सहारा दे रखा था। मैनेजर ने फिर गार्ड राम सेवक को आंख से इशारा किया, बाहर के लोगों को हटाओ, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। राम सेवक आगे बढ़ा, लेकिन गोलू शटर के सामने दीवार की तरह टिका रहा। हटाओगे तो एक और धक्का लगेगा, और अब की बार सिर्फ कागज नहीं, मैं भी नीचे गिरूंगा। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें एक नई अडिग शक्ति थी। ठीक 1 मिनट बाद समय जो घबराहट में सदियों जैसा प्रतीत होता है, 2 स्कूटर फिसलते हुए आए। पहले स्कूटर पर एक अधेड़ गंभीर दिखने वाला व्यक्ति था, जिसके चेहरे पर आधिकारिकता की मोहर लगी थी। ये जिला बैंकर समिति का प्रतिनिधि था। दूसरे स्कूटर पर तहसील का एक नायाब तहसीलदार, जो अपने सरकारी काम की जल्दबाजी में लग रहा था। दोनों ने शटर को आधा उठवाया। अंदर की रोशनी और भी तेज़ हो गई और बारिश की तेज़ बूंदें सीधे लॉबी में आने लगी। कौन मैनेजर है? बैंकर समिति के प्रतिनिधि ने सीधे और रूखे स्वर में पूछा। राजीव खन्ना तुरंत बाहर निकला। उसके चेहरे पर अब डर और चातुकारिता का एक अजीब मिश्रण था। मैं सर राजीव खन्ना, शाखा प्रबंधक। सब नियम के अनुसार हुआ है। सीनियर सिटीजन, रेंट और ब्रांच क्लोजिंग। ऐसी स्थिति में टोकन इशू करके अगले दिन प्राथमिकता देना बैंकिंग निर्देशों में है। प्रतिनिधि ने सिद्धार्थ प्रसाद की ओर इशारा किया, जो अब भी भीगे हुए थे। तो आपने टोकन क्यों नहीं दिया? मैनेजर की आवाज़ एकदम धीमी पड़ गई। वो बाहर भीगते हुए बुजुर्ग को देख रहा था, जिसकी आंखें अब भी शांत थी। स्टाफ कम था सर, भीड़ थी, आज सर्वर भी डाउन था। गोलू ने तुरंत पासबुक खोल दी। उसने पासबुक को बारिश से बचाने के लिए अपनी टी शर्ट के नीचे दबा रखा था। सर, इनके पासबुक पर आपके ब्रांच की सील है। 2 महीने से ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, सिर्फ 2000 दवाई के लिए। नायाब तहसीलदार, जो एक व्यावहारिक अधिकारी था, सीसीटीवी रूम की ओर इशारा किया। फुटेज चेक होगा अभी। राजीव खन्ना का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जानता था कि फुटेज में वो धक्का और उसकी सूखी हंसी साफ कैद हो गई। अचानक सायरन नहीं बजा, कोई दिखावा नहीं हुआ। एक सफ़ेद, बिना किसी चमक धमक वाली सरकारी गाड़ी एकदम चुपचाप आकर बैंक के सामने फुटपाथ पर रुकी। अंदर के लोग अब पूरी तरह से ठिठक गए। युवा लेकिन गंभीर मुद्रा वाला एक पुरुष सावधानी से भीगे फुटपाथ पर कदम रखता हुआ नीचे उतरा। उनके साथ 2 स्टाफ सदस्य और एक ड्राइवर था, लेकिन उनका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ भीगी हुई ठिठुरती हुई देह पर था। गोलू ने फुसफुसाकर कहा, यही होंगे। पुरुष ने मुस्कुराकर पहले सिद्धार्थ प्रसाद के कंधे पर हाथ रखा। वो स्पर्श ठंडा नहीं था, बल्कि उसमें एक गहरी गर्माहट थी। बाबा, आप ठीक हैं? पुरुष की आवाज़ में करुणा थी। सिद्धार्थ प्रसाद ने अपना सिर हिलाया। ठीक हूँ बेटा, बस थोड़ी ठंड लग गई। मैनेजर राजीव खन्ना तेज़ी से आगे आया।
उसने हाथ जोड़ लिए जैसे वो किसी दिव्य शक्ति के सामने झुक रहा हो। सर, आसमान साफ कीजिए, उसने घबराहट में कहा। मेरा मतलब मामला छोटा सा है, इसे इतना। उस पुरुष ने अपनी आंख उठाकर मैनेजर की ओर देखा। उनकी दृष्टि शांत थी, लेकिन उसमें एक ऐसी तीव्रता थी जो सीधे उसके भीतर तक बैठ गई। मामला छोटा तब होता राजीव जी जब इंसानियत बड़ी होती, और यहाँ मुझे सिर्फ कागज़ों पर टिके हुए नियम दिख रहे हैं। भीतर की रजिस्टर टेबल पर पुरुष ने पासबुक रखवाई। क्लर्क ने कांपते हाथों से पासबुक खोली और नाम पढ़ा। नाम श्रीधर प्रसाद, KYC अपडेटेड, पेंशन खाता। और आप? उस पुरुष ने मैनेजर की ओर देखा। शाखा प्रबंधक राजीव खन्ना, उसने हकलाया। वो आदमी शांत रहा। उसने चारों ओर देखा जैसे वो इस बैंक की आत्मा को महसूस कर रहा हो। मेरा नाम अंकित कुमार है, DM। लड़के गोलू ने गहरी सांस ली। अंदर लॉबी में हल्की फुसफुसाहट फैली। लोगों ने एक दूसरे को कोनी मारी। DM प्रोटोकॉल की बात बाद में करेंगे, अंकित ने कहा। अभी पहले ये बताइए, एक बूढ़ा भीगा हुआ आदमी दवाई के लिए पैसे मांग रहा था, आपने टोकन क्यों नहीं दिया? काउंटर क्यों नहीं खुलवाया? राजीव खन्ना ने अपना गला साफ किया। सर, टाइम ओवर था। हम कर्मचारियों की सुरक्षा किस नियम में लिखा है? अंकित ने कहा। उनका सर ठंडा था, आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट की कि बारिश में भीगे सीनियर सिटीजन को दरवाजे से धक्का दे दीजिए। गार्ड राम सेवक की नज़र झुक गई। वो ज़मीन में धंस जाना चाहता था। मैंने बस, अंकित ने CCTV ऑपरेटर से कहा। 9:58 से 10:05 का फुटेज चलाइए। लॉबी में सन्नाटा छा गया। स्क्रीन पर सब कुछ स्पष्ट था। धक्का, श्रीधर प्रसाद का गीली ईंटों पर लड़खड़ाना, कागज़ का गिरना और स्टाफ के बीच से आई हल्की हंसी की आवाज़ें। लॉबी पूरी तरह चुप हो गई। बाहर बारिश की आवाज़ अब अचानक बहुत तेज़ सुनाई देने लगी, जैसे प्रकृति भी उस दृश्य पर शोक मना रही थी। अंकित ने धीरे से अपने पिता का हाथ पकड़ा। बाबा, आप अंदर आइए। वो खुद काउंटर के पीछे खड़े हुए और कैशियर से बोले, ये लेन देन अभी होगा। सर, नियम, मैनेजर ने हकलाया। नियम इंसानियत को रोकने के लिए नहीं बने हैं, अंकित ने शांत स्वर में कहा, बल्कि उसे रास्ता देने के लिए। आप अपना काम कीजिए। कैशियर ने कांपते हुए पर्ची भरी। कितना निकालना है बाबा? अंकित ने पूछा। बुजुर्ग ने हिचकिचाते हुए कहा, बस 8,000 दवाई के लिए और अगले महीने का राशन। गोलू मुस्कुराया। उसने उनकी थाली संभाली। मैं लेकर आता हूँ बाबा। अंकित ने मैनेजर की ओर देखा। राजीव जी, आप कितने साल से बैंकिंग में हैं? 12 साल, उसने दबी हुई आवाज़ में कहा। तो ये भी जानते होंगे कि हर शाखा का सीनियर सिटीजन हेल्प डेस्क, बैठने की व्यवस्था और बारिश जैसी आपात स्थिति में टोकन सुविधा सुनिश्चित करनी होती है, उन्होंने साफ कहा। आपने क्या किया? मैनेजर चुप रहा। भीतर के स्टाफ धीरे धीरे बुजुर्ग की तरफ बढ़े। किसी ने अपने मेज से साफ तौलिया दिया, किसी ने गर्म पानी का एक गिलास। क्लर्क ने अपनी कुर्सी खिसका दी। बाबा, यहाँ बैठिए, आपको ठंड लग रही होगी। ये दया अब प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि शर्म के साथ उपजा पश्चाताप था। अंकित ने रजिस्टर पर साइन किया। आज से 3 चीज़ें बदलेंगी राजीव जी, मैनेजर ने डर से पूछा। क्या? नंबर 1, सीनियर सिटीजन के लिए अलग काउंटर और आरामदेह कुर्सियाँ। 2, क्लोजिंग टाइम से 15 मिनट पहले तक आए बुजुर्गों के लिए अर्जेंट टोकन सुविधा। 3, स्टाफ के लिए ग्राहक आचरण प्रशिक्षण। उन्होंने एक कागज़ दिया। ये नोटिस है, पालन का फ़ोटो प्रूफ शाम तक मेरे ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए। मैनेजर का चेहरा उतर गया। उसकी आंखें भर आई।
मैडम, गलती हो गई, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। अंकित ने गहरी सांस ली। माफ़ी शब्द से नहीं मिलती राजीव जी, सुधार से मिलती है। तभी सिद्धार्थ प्रसाद ने धीरे से कहा, बेटा गुस्सा मत करो। अंकित ने उनकी तरफ देखा, उनकी आंखें नम थी। गुस्सा नहीं बाबा, ये जवाबदेही है, ये सिस्टम की सफाई है। भीड़ में दबी हुई ताली बजी। फिर धीरे धीरे सब ने ताली बजानी शुरू कर दी। गार्ड राम सेवक आगे आया। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, शर्मिंदगी थी। बाबा मेरी गलती, मैं शर्मिंदा हूँ। बुजुर्ग ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। मैं भीग गया था, तुम भीग गए हो, अब दोनों सूख जाएंगे बेटा। गोलू वापस चाय के 2 गिलास लाया। उसने एक गिलास अंकित को दिया और एक अपने पिता की ओर बढ़ाया। बाबा ज़रा गर्म पी लीजिए। पास खड़े लोगों के चेहरे पर अब हैरानी की अंतिम लहर थी। पिता, ये फुसफुसाहट बिजली की तरह फैली। मैनेजर हक्का बक्का रह गया। वो लड़खड़ाया, सर आप डीएम सर के पिता? अंकित मुस्कुराया, लेकिन ये मुस्कान मीठी नहीं बल्कि निर्णायक थी। हाँ डीएम, और ये मेरे पिता हैं। कमरे में एक अजीब खामोशी उतर आई। फिर कई नज़रें शर्म से झुक गई। बाबा ने कभी मुझे अपना पद आगे करके काम नहीं करने दिया। अंकित ने कहा। आज भी वे चुपचाप पैसे निकालने आए, किसी से कहा नहीं कि मैं कौन हूँ। सिद्धार्थ प्रसाद ने सिर हिलाया। मैं देखना चाहता था बेटा कि इस शहर में इंसानियत कितनी बाकी है। क्या मेरा बेटा जिस व्यवस्था को चलाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, वह व्यवस्था अपने ही बुजुर्गों को दरवाज़ा दिखाती है या सहारा देती है? उन्होंने अपनी थैली से एक पुरानी सफ़ेद सी हो चुकी फ़ोटो निकाली। ये शाखा उद्घाटन के दिन की फ़ोटो थी। 15 साल पहले, कटे फटे रिबन, मुस्कुराते चेहरे। तब मैं पंचायत में था। उन्होंने हल्की हंसी हंसी। इस जगह की ज़मीन पर पहली ईंट रखते देखा था। स्टाफ की आंखें फैल गई। किसी ने धीमे से कहा, हैं, हमें पता ही नहीं था। अंकित ने मैनेजर से आखिरी बात कही, राजीव जी, आपकी पोस्टिंग अबाउट टू ट्रांसफ़र है। ये घटना आपके रिकॉर्ड में जाएगी, पर अगर अगले 30 दिन में यहाँ का व्यवहार बदलता दिखा तो आपकी अगली शाखा में ये आपके सुधार का प्रमाण भी होगा। मैनेजर की आंखें भर आई। उसने दृढ़ता से सर हिलाया। मैं कोशिश नहीं, गारंटी देता हूँ सर। गोलू मुस्कुराया। बाबा अब दवा ले लेते हैं। बुजुर्ग ने उसके सर पर हाथ फेरा। आज मेरी सबसे बड़ी दवा ये थी बेटा कि इतनी बारिश में भी कुछ दिल अब भी गर्म हैं। उन्होंने अपनी भीगी हुई थैली में 8,000 रुपये रखे और अपने बेटे के साथ उस गर्माहट के साथ बैंक से बाहर निकल आए, जबकि भीतर के लोग शर्म, पश्चाताप और एक नए पाठ के साथ खड़े थे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।